बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा खातिमा बिल ईमान फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्सर आप लोगों ने कब्रिस्तान या किसी मज़ार पर औरतों की कसीर तादाद को देखा होगा और वहाँ पे औरतें ज़्यादातर या तो रोना पीटना करेंगी या फिर मज़ार की बेअदबी करेंगी। आज इस वीडियो में 5 सवालों पे हम गौर करेंगे कि इस्लाम इन 5 सवालों के जवाब क्या देता है। पहला सवाल है औरतों की मज़ारात पे हाज़िरी। नंबर 2, औरत जन्नतुल बकी में हाजिर हो सकती है कि नहीं। नंबर 3, औरत की रोज़ा रसूल पे हाजिरी। इस्लाम, कुरान और हदीस क्या कहते हैं इस बारे में। नंबर 4, औरत मदीने में ज़ियारतें कर सकती है कि नहीं। और नंबर 5, औरत मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ कर सकती है कि नहीं। आज इंशाल्लाह इन 5 सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। सवाल जो पहला है कि औरत मज़ारात पे हाजिरी दे सकती है कि नहीं। इस्लाम ने औरतों के लिए कब्रों को जाना मना फरमाया है। दुर्र मुख्तार में यही कौल अख्तियार किया कि जब वो अजीज़ों की कब्र पर जाएंगी तो रोना पीटना करेंगी, लिहाजा मना है। और सालेहीन की कब्र पर बरकत के लिए जाएं तो बूढ़ियों के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जवानों के लिए मना किया। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सलामती का रास्ता यही है कि औरत मना की जाए, ताकि अपनों की कब्र की ज़ियारत में या तो वो रोना पीटना करेंगी और जब किसी अल्लाह वाले सालेह इंसान की कब्र पर जाएंगी या तो तज़ीम में हद से गुजर जाएंगी या फिर वो बेअदबी करेंगी। और ये दोनों चीज़ें औरतों में कसरत से पाई जाती हैं। आला हजरत ने औरतों को मज़ारात पर जाने की जा बजा मुमानत फरमाई है। चुनाचे एक मुकाम पर फरमाते हैं, इमाम काजी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि औरतों का मकाबिर को जाना जायज़ है या नहीं, तो आपने फरमाया ऐसी जगह जायज़ व नाजायज़ का नहीं पूछते, ये पूछो कि औरत में इस पर कितनी लानत होती है। जब घर से कबूर की तरफ चलने का इरादा करती है तो अल्लाह जुल जलाल और फरिश्तों की लानत होती है। जब घर से निकलती है तो सब तरफैन से फरिश्ते उसे घेर लेते हैं और जब कब्र तक पहुंचती है तो मैयत की रूह भी उस पर लानत करती है और जब तक वापस घर आती है तो अल्लाह की लानत में ही होती है। लिहाजा औरतों के लिए इस्लाम ने मना फरमाया है, किसी चाहे वो अपने की कब्र है या किसी अल्लाह वाले की कब्र है, जब घर से इरादा करने से घर वापस आने तक औरतों पे लानत होती है अल्लाह की और उसके फरिश्तों की, और जिसकी वो कब्र पे जाती है उस मैयत की भी। दूसरा सवाल, औरत जन्नतुल बकी में हाजिरी दे सकती है कि नहीं। नहीं दे सकती, लेकिन किसी जगह पे अगर कोई इस्लामी बहन पैदल या सवारी पे किसी काम के सिलसिला में निकली, दिल में हाजिरी की नीयत नहीं है कि मैं किसी मज़ार पे या कब्रिस्तान में हाजिरी दूंगी, लेकिन वो घर से निकली किसी काम के सिलसिला में, पैदल निकली या सवारी पे, उसका गुजर हुआ कब्रिस्तान से उस अल्लाह वाले की कब्र पे या जन्नतुल बकी से, दिल में कोई ऐसा अरमान नहीं है कि मैं यहाँ पे हाजिरी दूंगी, लेकिन वहां से गुजरी और दूर रह के सिर्फ दिल में सलाम कर लिया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन वहां पे उतर के या पैदल जाके वहां पे रोना पीटना या दुआ मांगनी, इसका उल्टा गुनाह है, ये इस्लाम ने मना फरमाया है। तीसरा सवाल, औरत की रोज़ा रसूल पे हाजिरी। सवाए रोज़ा अनवर के किसी और के मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं। औरतों के लिए रोज़ा रसूल पर जाना ये जायज़ है और ये हलाल है, औरतें जा सकती हैं, क्योंकि रोज़ा रसूल की हाजिरी वाजिब के करीब है और कुरान अजीम ने इसे गुनाहों की माफ़ी का अजीम ज़रिया भी बताया है। अल्लाह पाक ने सूरह निसा की आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाया, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूलुल्लाह उनकी शफाअत फरमाएं, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। खुद हदीस पाक में इरशाद हुआ कि जो मेरी कब्र की ज़ियारत करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत न की उसने मुझ पर जफा किया। बेशक हाज़िरी रोज़ा रसूल वाजिब के करीब है, उसमें कबूल तौबा और दौलत शफाअत हासिल होना भी है। नेज़ इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होती है, इसलिए रोज़ा रसूल पे औरत जा सकती है, सिर्फ रोज़ा रसूल। उसके अलावा किसी और मज़ार या किसी और की कब्र पे जाना औरत के लिए जायज़ नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत सिर्फ और सिर्फ नबी रहमत की रोज़ा रसूल पे जा सकती है, क्योंकि ये एक अजीम तरीन अमल है और
قریب واجبات ہے، اور باقی کسی بھی قبر یا کسی بھی اللہ والے کی قبر پہ عورتوں کو جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 4، عورت مدینے میں زیارتیں کر سکتی ہے کہ نہیں؟ مردوں کے اختلاط سے بچتے ہوئے اسلام نے جو پردے کی تمام تر شرائط رکھی ان کے ساتھ زیارتیں کر سکتی ہے، لیکن جو شرطیں اسلام نے رکھی ہیں پردے کے لیے ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ گھر پر رہ کر عبادت کی جائے، کیونکہ بالمخصوص جب حج کا موسم ہوتا ہے تو مردوں کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے اختلاط سے بچنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ اگر جائے بھی تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دور ہی سے زیارت کر لینا مناسب ہے، لیکن اگر حج کا موسم نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس نے تمام جو شرعی تقاضے ہیں پردے کے وہ پورے کیے ہیں تو اس کے ساتھ وہ زیارت کر سکتی ہے۔ نمبر 5، عورت مسجد نبوی میں اعتکاف کرے یا نہ کرے؟ سادہ اس کا جواب ہے کہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر کرائے کے مکان میں نماز کے لیے کسی حصے کو مخصوص کرنے کی نیت کر لے، یہ جگہ اب اس کے لیے مسجد بیت ہو گئی، وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن مسجد نبوی میں جا کے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ 5 چیزیں جو اللہ پاک نے توفیق بخشی آپ کو قرآن اور حدیث کی روح سے بتایا، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ